हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो कक्षा 10 का पहला लेसन है केमिस्ट्री का। जो आपका लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पार्ट 1 है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाएंगे। एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा आपका रासायनिक समीकरण। पेपर में कैसे लिखना है और कितना लिखना है, साथ साथ ये भी समझेंगे। और उसके बाद इसको किस तरीके से हमें याद करना है, ये सारी चीज़ें भी आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे आपको लिखना है, इसके बाद याद करने का तरीका समझा दे रहे हैं। आपको रासायनिक अपक्रिया में क्या करना है, पहले आप थोड़ा सा तरीका ही समझ लो। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे, चलो मान लेते हैं यहाँ पे H2 है, ठीक है। यहाँ पे H2 है, ये एक आपका पदार्थ हो जाएगा मान लो, और प्लस में यहाँ पर हम O ले रहे हैं, O2, ठीक है। जब H2 और O2 को मिला रहे हैं तो यहाँ पे 2H2O, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए, तब आपका जल बन जाएगा। यहाँ पे जो H2 है ये आपका हाइड्रोजन गैस है। जब H अकेला होता है तब उसे हाइड्रोजन बोलते हैं, जब यहाँ पर इसके साथ 2 लग जाएगा तो उसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। अगर यहाँ पर हमने सिंपल O लिखा है तो इसको ऑक्सीजन पढ़ेंगे, अगर O2 यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस पढ़ेंगे। तो वही आपकी परिभाषा निकल के आएगी कि जब 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर 2 लोग भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो यही तो आपकी परिभाषा हो गई कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, परंतु जो नया पदार्थ होता है वो इनकी तुलना में अलग होता है, मतलब इनसे अलग होता है। इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से याद करो कैसे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, परंतु जो पदार्थ का निर्माण करते हैं उसका भौतिक गुण या तो रासायनिक गुण इन दोनों पदार्थों से अलग होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे और भी चीज़ें समझो। यहाँ पे जो इस एरो जो आपको दिख रहा है ना, इसके इस साइड में जो भी चीज़ें लिखी होती है ये सारी, मतलब आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। मतलब वह पदार्थ जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो चीज़ बनाने के बाद हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ये चीज़ भी आप समझना, यदि अभिकारक और उत्पाद जब भी कोई आप अभिक्रिया करोगे तब दोनों में कोई ना कोई अंतर ज़रूर आएगा, मतलब ये दोनों समान नहीं हो सकते हैं। तो अभिकारक अलग चीज़ होती है, उत्पाद अलग चीज़ है। अभिकारक कब होगा, जब आप पदार्थ को मिलाकर बना रहे हो, जब तक आपने मिलाया है वो सारा का सारा इस साइड में जो भी लिखा होगा वो अभिकारक होगा, और जो पदार्थ निकल कर आता है, बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए। अब इसका रिएक्शन भी यहीं पे समझ लो। जो हमने समीकरण लिखा है, हमने समीकरण लिखा है Mg का, और प्लस में ये लिखा है O2 का। जब मैग्नीशियम, Mg आपका क्या होता है, Mg आपका होता है मैग्नीशियम होता है, और O2 का मतलब वायु हो जाएगा, या तो आप ऑक्सीजन गैस भी बोल सकते हो। जब इन दोनों को वायु में रख के जलाते हैं, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, MgO प्राप्त होता है। पर यहाँ पर देख रहे हो कि O के साथ तो 2 लोग हैं, मतलब O की जो बैलेंसी यहाँ पे O के साथ 2 लोग हैं, यहाँ पे तो O अकेला है। यहाँ पर जितने O हैं यहाँ पर भी उतने O होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 O करने के लिए हम यहाँ पे 2 से कर लेते हैं गुणा। अगर यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो O तो हमारा संतुलित हो जाएगा, इधर भी 2 O है और इधर भी 2 को O से गुणा करोगे 2 O हो जाएंगे। पर यहाँ पर Mg भी तो 2 हो गया, क्योंकि 2 से Mg में गुणा हो रहा है तो Mg का मान भी 2 हो जाएगा। तो इस मान को संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 Mg हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 2 Mg है, 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 से गुणा हो गया तो 2 ऑक्सीजन है, और इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आपको एक समीकरण भी लिख देना है।
कोई भी ऐसा समीकरण लिख देना जिससे नया पदार्थ, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देना, वो आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण जो होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैसे आप पहचानोगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है? तो मैग्नीशियम एक धातु होता है, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। इन दोनों को जब यहाँ पर बना रहे हो तो इसके बाद ये जो प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, मतलब धातु और गैस, कहाँ पे ये धातु था, ये गैस है, और ये सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त हो रहा है। तो तीनों के गुण भी अलग हो रहे, मतलब अवस्था में तो परिवर्तन हुआ, यहाँ पे गैस था, गैस से ठोस में चेंज हो रहा है। तो पहला चीज़ क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हो कि रंग में परिवर्तन। जब इसका अभिक्रिया कराओगे तो देखो यहाँ पर सफ़ेद लिखा है, सफ़ेद रंग, मतलब यहाँ पे रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अवक्षेप निकलते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है हम लोग की भाषा में, जैसे हम लोग जब कपड़े धोते हो तो जो फेना निकल के आता है ऊपर, उसको बोलते हैं अवक्षेप होता है। नंबर 4 में आप यहाँ पे गैस भी निकलती है, थोड़ा बहुत तो गैस भी निकलेगी। और एक चीज़ क्या हो जाएगा, अवस्था में तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को अगर हम कराएंगे तो उसे किसी न किसी टेम्परेचर पर भी रखना पड़ेगा। जब तक हम उसे तापमान पे नहीं रखेंगे वो रासायनिक अपक्रिया, कोई भी अपक्रिया नहीं होगा। तो आपको पेपर में कैसे लिखना है, पूरा का पूरा हमने लिखा है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे और हेडिंग डालने के बाद लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, परंतु निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज़ है ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक मिलाकर एक नया पदार्थ बनाएंगे तो वह जो नया पदार्थ होगा उसका भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग होगा, और इस प्रकार की अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, ये आपका समीकरण है Mg प्लस में O2। यहाँ पे जब अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना समझा दे रहे हैं। यहाँ पर O के पास 2 लोग हैं, यहाँ पर O अकेला है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो Mg का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे Mg अकेला है तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर सकते हैं। Mg होता है आपका मैग्नीशियम जो कि धातु है, O2 आपका ऑक्सीजन गैस है, MgO का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अपक्रिया की पहचान भी कैसे की जाती है ये भी आपको लिख देना है। पहली चीज़ तो क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों की अवस्था चेंज होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गए छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। रंग में परिवर्तन हो रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है तो रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। गैस का भी निकलना, यहाँ पे जब किसी भी अपक्रिया को गर्म करोगे तो गैस तो निकलेगा ही। तापमान में परिवर्तन, मतलब पहले इसका टेम्परेचर कुछ अलग था, अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा। और अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को आप गर्म, मतलब किसी भी चीज़ का जो फेना निकलता है ऊपर, वही चीज़ आपका अवक्षेप होता है। तो इतना चीज़ आपको लिखना है और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, सेम बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दिख रही है, एक रासायनिक समीकरण दिख रहा है। यहाँ पर CH4 इसका फार्मूला होता है किसका, मेथेन का। यहाँ पे O2 ऑक्सीजन गैस लिखा है। तो कहने का मतलब यही होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, मतलब ये आपके क्या तत्व हैं, तो इनका प्रतीक या तो हम लोग को पता होना चाहिए या तो इनका संकेत पता होना चाहिए। इसका संक्षिप्त जो प्रदर्शन होता है वही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब इनके प्रतीकों तथा संकेतों के रूप में ही लिखकर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को करते हैं, अभिक्रिया को करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लिख देते मेथेन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। तो उसका हमें प्रतीक और संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये हमने रिएक्शन भी किया है, आपको रिएक्शन भी करके दिखाना पड़ेगा पेपर में। CH4 किसका फार्मूला होता है, मेथेन का। O2 आपका ऑक्सीजन होता है। हमने इसको समीकरण को संतुष्ट कैसे किया ये समझ लेते हैं।
यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। हमें मान लो कुछ भी ना पता हो, सिर्फ इतना पता है कि मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराना है, तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे C है और ये O2 है, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे H कितने लोग हैं, H हमारे पास है 4 लोग। अगर H 4 लोग हैं तो कम से कम ऑक्सीजन अगर 2 लोग होंगे तब हमारा एक फार्मूला बन के आएगा किसका, 2H2O मतलब जल का। यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाएंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 2 ऑक्सीजन एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब हमें कितने O की ज़रूरत है, 2 O तो पहले से दिए हैं जो कि एडजस्ट हो चुके हैं, हमें और 2 O की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो आपका 2H2O निकल आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होगा। तो यही तो हमने भी लिखा है यहाँ पे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ है कब, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। ये आपका अभिक्रिया हो जाएगा। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ रूल भी होते हैं, ऐसे नहीं कि आप किसी भी समीकरण को उठा के लिख लो। तो 3 रूल हैं, तीनों रूल को हम समझा दे रहे हैं। पहला है आपका, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों, अभिकारक का हमने मतलब बता दिया कि जिस चीज़ को हम पहले लिखते हैं वो चीज़ आपका अभिकारक होता है। जो अभिक्रिया का प्राप्त होने के बाद प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो हमें पहली बात तो क्या, अभिकारक और उत्पादों का अणुसूत्र और प्रतीक पता होना चाहिए। रासायनिक समीकरण लिखने का जो पहला रूल होता है, पहला तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि उनके अणुसूत्र क्या है या तो उनका प्रतीक क्या है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं, आणविक या द्विपरमाणुविक। जैसे कि हाइड्रोजन को हम H2 के रूप में लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 के रूप में, नाइट्रोजन को N2 के रूप में, ब्रोमीन को Br2 के रूप में, आयोडीन को I2 के रूप में, क्लोरीन को Cl2 के रूप में। इन सारे तत्वों को आप इस तरह से लिखोगे, इनको बोलते हैं द्विपरमाणुक। और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको आप एक परमाणुक तत्व बोलते हो। एक परमाणुक तत्वों को जैसे कि सोडियम को Na के रूप में लिखना है, पोटेशियम को K लिखना है, मैग्नीशियम को Mg लिखना है, जिंक को Zn लिखना है, आयरन को Fe लिखना है, कॉपर को Cu के रूप में लिखना है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हमें इसे H2 के रूप में लिखना है। ऑक्सीजन आ रहा है तो आपको O2 के रूप में लिखना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने 2 चीज़ें समझी हैं, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसके बाद का जो पार्ट होगा उसमें हम रिएक्शन करना सिखाएंगे, जो आपके लिए बेस्ट है। पहले लेसन का जितना भी महत्वपूर्ण रिएक्शन होगा, इसके बाद के जो भी पार्ट होगा उसमें बता दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिस कारण आपका एक या परिवार की तरीके से बड़ा सा परिवार हो जाए और हम लोग को एक नए रास्ते की ओर आसानी से चल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।